ब्लैक होल अब तक ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। अब तक इनके बारे में एक भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। वे ऐसे पिंड है, ऐसे ऑब्जेक्ट है जहां जाकर हमारी भौतिकी, फिजिक्स का ज्ञान पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। इन सब के बावजूद वे अब भी मौजूद है। लेकिन क्या हो अगर ये पिंड ब्लैक होल हो ही ना, बल्कि एक अस्पष्ट कंपन करते हुए धागों की गेंद हो, बॉल ऑफ स्ट्रिंग हो। मैंने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप स्ट्रिंग के बारे में जान सकते हैं उसे देखकर। लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में, ये बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे आपने आज तक सुना ही नहीं है। आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी है, लेकिन इस वीडियो में आपको ब्लैक होल के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, इसलिए प्लीज़ सुने। ताज़ा शोध में न केवल यह सच होने की संभावना जताई गई है कि बल्कि यह कहा भी गया है कि आने वाले समय में उन्हें हम देख भी सकते हैं। तो ब्लैक होल की शुरुआत कहाँ से हुई है? ब्लैक होल की अवधारणा महान भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में सबसे पहले सामने आई थी। उस सिद्धांत में यह कुछ पदार्थ बहुत ही ज़्यादा छोटे आयतन में सिकुड़ जाए तो गुरुत्व का बल बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा। यह गुरुत्व सिकोड़ प्रकृति के 4 मूल बलों पर बहुत अधिक हावी हो जाएगा। जैसे शक्तिशाली नाभिकीय बल पदार्थ को जोड़े रखता है, जैसे हम एक चादर लेके रखे और उसमें एक बड़ी सी बॉल रख दे और उसका जो डिप्रेशंस होता है वो ब्लैक होल का एरिया होता है। तो एक बार नाजुक सीमा पर पहुंचने के बाद वो पदार्थ केवल अनंत सूक्ष्म बिंदु तक सिकुड़ता जाता है। इस अनंत बिंदु को सिंगुलरिटी बोलते हैं। यह बिंदु एक तरह से एक सतह से घिरा होता है, जैसे मैंने बताया चादर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। और यह बिंदु वह स्थान होता है जहां गुरुत्व का बल प्रकाश की गति को निष्प्रभाव कर देता है, यानी प्रकाश तक को अपने अंदर खींच लेता है। बेशक ऐसा कोई अनंत सूक्ष्म बिंदु है नहीं, ऐसा इसलिए है, ये तस्वीर गलत लगती है। लेकिन 20वीं सेंचुरी के मध्य के बीच खगोलविदों ने ऐसे पिंडों का पता लगाना शुरू कर दिया था जो ब्लैक होल की तरह दिखते हैं, यानी कि काम करने लगते हैं। और उनके नामुमकिन होने के बाद वे एक ब्रह्मांड में उनके आसपास के इलाकों में तैरते हुए दिखते हैं। केवल यही समस्या नहीं है। 1976 में भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस ने यह महसूस किया कि ब्लैक होल वास्तव में पूरी तरह से काले है ही नहीं, मतलब ब्लैक नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब होने के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। इससे एक विरोधाभास पैदा हो गया है। अभी तक तो हम ब्लैक होल को ब्लैक ही समझते थे और ये समझते थे कि वो सबको अपने अंदर समा लेगा, हमारे सोलर सिस्टम को, हमारी अर्थ को, और हम सब ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे। अभी तक तो हमने ऐसी वीडियोस देखी है और ऐसा ही सुना है, लेकिन ये विरोधाभास पैदा हो गया है इस सिद्धांत से। सभी जानकारी ब्लैक होल में समा जाती है, लेकिन जितना समझा गया उतना है नहीं। अब उस जानकारी का क्या होगा? दशकों से सिद्धांत एक भौतिकविद इस बात पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वे यह पता लगा सके कि ब्लैक होल की व्याख्या की जा सके। इसके साथ जानकारी का विरोधाभास और सिंगुलरिटी तक की व्याख्या भी की जा सके। उनमें से कुछ वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में, आप उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में आपको कुछ जानकारी यहाँ दे देती हूँ। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ मूल रूप से सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम जो हमारा बना है वो केवल एक तंतु, धागे या रेशे से बना है। और इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें हम देख नहीं सकते, और ये वाइब्रेट करके अलग अलग शेप ले लेते हैं, लाइक हर चीज़ बन जाते हैं, है ना। इस सिद्धांत का दावा है कि यह हर चीज़ का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यह मतलब अभी तक जो हमें पढ़ाया गया वो सब कुछ बेसलेस था, हमें तो स्ट्रिंग थ्योरी पढ़नी थी। निकोला टेस्ला भी इसी पे ज़्यादा फोर्स करते। अगर स्ट्रिंग थ्योरी को हम शुरू से फॉलो करते तो आज हम 0.2 जनरेशन में होते और बहुत हाईटेक होते और सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे होते। आज हम इन सब चीज़ों से जूझ नहीं रहे होते। इसलिए यह ब्लैक होल के लिए भी आसान सी व्याख्या लगती है स्ट्रिंग थ्योरी। हाल ही में
प्रकाशित लाइफ साइंस की रिपोर्ट में इस सिद्धांत की पैरवी करने वाले ब्लैक को एक कम रहस्यमय पिंड फर्स्ट बॉल या धुंधली गेंद से बदलने की बात कर रहे हैं। इस थ्योरी में ब्लैक होल ना तो ब्लैक है और ना ही होल है, बल्कि यह एक संकुचित न्यूट्रॉन तारे है। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब किसी पिंड के पास सिकुड़ने के लिए पर्याप्त गुरुत्व नहीं होता है। फिर भी इनके अंदर का पदार्थ इतना सघन होता है कि एक शहर में पूरा सूर्य समा जाए। मतलब जितना सोचा गया था उससे कहीं पहले ख़त्म हो जाएगा हमारा सौरमंडल। फर्स्ट बॉल क्या होती है? ये ओनली फर्स्ट बॉल निकली हमारा ब्लैक होल। फर्स्ट बॉल में सभी स्ट्रिंग एक साथ आकर एक स्ट्रिंग की बड़ी गेंद बन जाती है और इनका गणितीय समाधान भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो तो स्ट्रक्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग्स है। फिर भी आने वाले सर्वेक्षणों में इनके पाए जाने की संभावना है। शोधकर्ताओं को गुरुत्व तरंग पकड़ने वाले और उन्नत आधुनिक उपकरण से काफ़ी उम्मीदें हैं जो ब्लैक होल और फर्स्ट बॉल में अंतर कर सके। कैसा लगा आज का आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी? अगर अच्छी लगी हो और आपने सुनी हो आखिरी तक तो हमें लाइक कर दीजिए और स्टार भी दे दीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और हम और आपके लिए साइंस के इंटरेस्टिंग थ्योरीज लेकर आए कि क्या सही थी और क्या गलत, और किस पे हमें वर्क करना चाहिए था। थैंक यू फॉर लिसन। ब्लैक होल अब तक ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। अब तक इनके बारे में एक भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। वे ऐसे पिंड है, ऐसे ऑब्जेक्ट है जहां जाकर हमारी भौतिकी